सबसे पहले सर अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा। मैं ग्राम पंचायत लाड़ू का वर्तमान मुखिया हूँ। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? हम लोग आर इंडिया टुडे न्यूज़ है सर, और अभी आपके पास सर कुछ जानकारियाँ के लिए हम आए हैं सर। चलिए, और कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जो इस शीतलहरी में आप आके यहाँ कुछ जी, मेरे चैनल में प्रोग्रामिंग। आपका भी वेलकम है सर। पहली बार आपसे मुलाकात हो रहा है सर। और ये बताइएगा सर कि गली नली की क्या स्थिति है सर, जाके आपकी पंचायत में सर। गली की नली की स्थिति है कि लगभग 70 से 80% गली नाली का मामला सोल्व है। 20% बकाया है, जिसमें भी जैसे जैसे फंड उपलब्ध हो रहा है सरकार के द्वारा, उसके अनुसार काम हो रहा है। सर एक देखते हैं सर, विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन, ये सर क्या पंचायत में मिल रहा है सर सभी विधवा लोग के? लगभग सभी लोग को, करीब करीब 98-99%। शायद किसी का अब कोई केवाईसी नहीं है अकाउंट में, या उनको कोई परेशानी है, या अकाउंट फ्रीज हो गया है, इसके वजह से। नहीं तो वैसा कोई आदमी नहीं है कि जिनका पेंशन नहीं हुआ। इसमें सर हमेशा सर वृद्धि भी होता है सर, विधवा में भी वृद्धि हो जाता है, हर साल कुछ ना कुछ बढ़ जाता है संख्या सर। तो उसके लिए फिर आवेदन क्या होता क्या है। कागजात, मामूली कागज इसमें कागजात की जरूरत पड़ता है सर? पहले तो उनका, जिनका देहांत होता है, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके अलावा फिर आय ज़रूरत होता है, आवासीय ज़रूरत होता है, तो उसको तो हम लोग अपना बनवा लेते हैं। और वैसा कुछ नहीं रहेगा, एफिडेविट का ज़रूरत लगता है, वो सब भी करवा दिया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाता है, हम लोग को लिखना होता है, लिख देते हैं। 400 से 1100 जो हुआ सर, उसमें सर क्या कितना सर बुजुर्गों की खुशी हुआ सर, ये बताइएगा सर। बहुत 100% खुशी है। क्या है कि आज के युग में 400 रुपये में कुछ होने वाला बात नहीं है, और अर्थ युग का व्यवस्था है। अर्थ के अनुसार हर आदमी को पैसे का ज़रूरत है। 1100 रुपया हो जाने से उनका कुछ आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुआ है, और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र के सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनको बहुत, उन्होंने इस गरीब के लिए सोचा और इस तरह का उन्होंने योजना लाया। सर ये बताइएगा सर कि ये जो 100 दिन का जो रोजगार गारंटी योजना था सर, उसमें क्या सर, उसमें कुछ डे और भी बढ़ गया है सर, उसमें सर अब गरीबों के लिए सर कितना दिन बढ़ा है सर, और क्या वो काम देखिए, अभी रेगुलर? उस महात्मा गांधी रोजगार योजना पहले चल रहा था, जिसको कि हम लोग मनरेगा कहते थे। अब सरकार का दूरदर्शी सोच है कि 2047 तक हमको विकसित भारत बनाना है। इसके उद्देश्य से दूसरा योजना लाए हैं, और इसमें पहले गरीब लोग को 100 रोजगार का गारंटी था, इसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। और अभी कुछ कुछ पहलू उसमें छंट के सर आया ये है। चालू मतलब कि हो गया सर, कि अभी सिर्फ खाली अभी इसका प्रारूप तैयार हुआ है, और जहाँ तक बात है, दोनों सदन से पारित भी हो गया है, और इसी के विषय में आज 3-4 दिन पहले ग्राम सभा भी हुआ है, और राष्ट्रपति महोदय का भी अनुमोदन हो गया है। तो हम तो समझ रहे हैं कि लागू हो ही गया है। लेकिन मनरेगा के स्तर से जो पुराने कार्य चल रहे थे, जैसे कि वृक्षारोपण है, या और कुछ इंदिरा आवास थी, उसको क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का कुछ पेमेंट भुगतान है, जो पुराने काम हैं, जो पुराने स्तर से चल रहे हैं, उनको भुगतान किया जाएगा, और इस योजना को फिर मनरेगा योजना को उसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सर कोई पार्टी से भी जुड़े हुए हैं सर? नहीं, हम कोई स्वतंत्र पार्टी से हैं। इसमें पंचायत लेवल पर कोई पार्टी वगैरह से हम जोड़े उड़े नहीं हैं। लेकिन जो हमको समझ में आता है, अच्छे व्यक्तियों को चयन करना, चाहे जिस भी पार्टी से हों, जो हमको अच्छा लगता है कि जो अच्छे व्यक्ति हैं उनसे मेरा जुड़ाव रहता है, सामाजिक कार्य में मेरा अच्छा जुड़ाव रहता है। जो भी गरीब गुरबा हैं, जो हमको चाहने वाले हैं या नहीं भी चाहने वाले, हमको लगता है कि ज़रूरत के हिसाब से इनको कोई ज़रूरत है, तो उनके साथ हम हैं। सर स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है सर? स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था है। स्ट्रीट लाइट पहले वहाँ से हम लोग को दिया गया था टारगेट, उसके अनुसार हमारा 8 वार्ड में लगा है, अभी 4 वार्ड में बाकी है, वो भी थर्ड फेज में अब होगा। इसमें कुछ लाइटें ख़राब भी हुई है, जिसका कि हम लोग कंप्लेन किए हैं। वो बरेडा को दिया गया था, बरेडा के स्तर से वो अपने काम करवाए हैं। हम लोग उसका भुगतान किया है, कुछ भुगतान बाकी भी है। तो ऑनलाइन कंप्लेन हुआ है, कुछ न कुछ 2-4 जगह अभी लाइट का परेशानी है, फेल हो गया है, या सोलर में कोई गड़बड़ी है। उसके लिए हम लोग परसों भी आम सभा में बात हुई थी, तो 2-4 दिन में संभवतः उसको ठीक कर दिया जाएगा। कबीर अंत्योदय योजना का क्या स्थिति है सर?
क्योंकि अगर कोई कबीर अंत्येष्टि योजना में है कि उसके अनुसार जिस वर्ग से आते हैं या जिस उसका एक कैटेगरी है, उसके हिसाब से जिस तरह से राशि उपलब्ध रहता है उसके अनुसार उनका मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने के बाद उनके अकाउंट में, उनके परिजन जो हैं उनके अकाउंट में राशि हस्तांतरित किया जाता है। लगभग ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने स्तर से हम लोग, जिसका कि कोई लेखा जोखा नहीं, अपने स्तर से हम लोग उसको भलाई करते हैं, लकड़ी के लिए या कुछ ये कपड़ा वगैरह के लिए हम लोग दे देते हैं, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन संभवतः जो भी आदमी यहाँ आवेदन देते हैं उनका ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है और हम लोग चेक के माध्यम से उनको पैसा खाता में भिजवाते हैं 3000 रुपया। सर आप तो सर पैसा पहले जाते हैं दे देते हैं सर, लेकिन आपका पैसा कितना वापस आने में कितना टाइम लगता है सर? वापस हम लोग पैसा लेते ही नहीं है। जो अपने स्तर से पैसा देते हैं उसको कुछ, जो अपने स्तर से पैसा देते हैं उसका कोई लेखा जोखा, जो सर अकाउंट में जो उनका जो पैसा आता है सर वो कितना दिन के बाद आता है सर? वो तो आप नहीं, वो लगभग देखिए 21 दिन तक के तो लग जाता है संभवतः। हमको लगता है जो भी लाभुक मरते हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाने में 2-4 दिन समय लगता है। इसका ऑनलाइन पे 1 महीना के अंदर उनके अकाउंट में पैसा चला जाता है, आ जाता है सर, आ जाता है। लेकिन कहीं कहीं कहना सर कि कबीर अंत्येष्टि अभी जो है सर बिल्कुल माने अच्छा से काम नहीं कर पा रहा है, अभी उसमें थोड़ा नहीं कर पा रहा है। जो मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं, जो घर से सुदृढ़ लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं कबीर अंत्येष्टि के पैसा का हमको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि भाई लोभ लालच में पड़ कर, जिनको ज़रूरत के हिसाब से नहीं है या जिनको नहीं मिलना चाहिए, जिनका कि आय प्रमाण पत्र आय ज़्यादा है, उसके सब आदमी के लिए कैपेबल नहीं है कि उनको करीब है। हाँ, लेकिन जो आदमी उस लायक हैं उसमें 100% उसमें सच्चाई है कि उनको दिया जाता है और जो यहाँ आते हैं वो निराश होकर नहीं